Now, it's time for the question answer round for our Women Icon awardees. So, can we have the first question? Audience? मैम, जब हम एक जर्नलिज्म फील्ड में होते हैं तो एक लड़की को कहा जाता है कि वो कभी भी क्राइम बीट्स पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकती व्हेन शी इज इन फील्ड। कभी भी उन्हें हार्ड टास्क नहीं दिए जाते और मतलब एक पैशन होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम भी एक बराबर की लाइन में आना चाहते हैं। तो मैम उस वक्त उस सिचुएशन में हम किस तरीके से खुद को प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं? First of all, thank you so much for your query, and I'm really happy for you that you are in from journalism department. Thank you. Now, coming to your question that about crime beats or any difficult task or any other beat. So what I would like to say, it all depends on your skill. No such thing is there that women are born with soft skills, so they'll go for that field. But of course, at the same time, you need to prove yourself. And that proven record can come with your work itself. So your work must be self-evident. Then no such perception is there. No, you can say boundaries are there which you cannot overcome. So I don't think so that there are certain standards for women. It all depends on your interest and efforts. And one more line I would like to say, as you told that women कैसे अपने आप को प्रूव करें कि वो बराबर है. No, I do believe, and I must say that all women icons, even all girls, they are better. So they need not to prove equal. They are far better. मैम, माई सेकेंड क्वेश्चन, जब हम जर्नलिज्म में होते हैं तो मैम हमारा 24/7 का काम होता है और उसी वक्त जब हम एक फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, फैमिली को भी देखना होता है, उसी वक्त हमारा काम भी होता है मैम। तो उस सिचुएशन में हमको किस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा और जेन्युइन क्वेश्चन है। हम अभी भी यही बात कर रहे थे और लता जी कह रही थी कि आई नीड टू फाइनलाइज सम स्टोरीज बिकॉज ये टास्क बहुत टाइम बाउंड है। 365 डेज आपका बुलेटिन जाना है या न्यूज़पेपर जाना है तो वो जाना ही है। सो अगेन इट कम्स, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर वर्क राइट विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. So now, I invite second question. You want to ask? Namaste, ma'am. Welcome to all in JV. My question with Manisha Kulshrestha जी. मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अभी इंटरनेट के चलते पुस्तक संस्कृति कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी मैम? पहले तो आपका ये सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन पुस्तक संस्कृति कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है जैसे कि हम पर्यावरण की बात करते हैं तो कागज की कभी भविष्य में आ सकती है, तो किंडल है और पुस्तक को लेके या कहानी को लेके या कविता को लेकर अभी बहुत सारे नए माध्यम आए हैं। तो उनमें ऑडियो स्टोरीज है, ग्राफिक नॉवेल्स हैं, तो बहुत सारे नए माध्यम ऑडियो विजुअल के उससे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पुस्तक कभी भी खत्म नहीं होगी, भले ही उसका स्वरूप बदल जाए। तो अगर हम पर्यावरण और पेड़ों की बात करें तो हो सकता है एक समय बाद हमें कागज की पुस्तक उपलब्ध ना हो, लेकिन जिस तरह की हम वर्चुअल मीडियम में जा रहे हैं तो हो सकता है हमारे लिए आगे जाके पुस्तक को छूने की जो फीलिंग आती है वो किंडल ने वैसे प्रोवाइड करा रखी है, तो आगे भी ऐसे हो सकता है। और एक इसकी अच्छी बात जो है, जो ये भविष्य के बहुत सारे नए माध्यम आए किताब छपाने के, उसमें ये है कि बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है अपनी किताब खुद छापने और छपवाने का। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय सुनहरा ही है किताब और साहित्य के लिए।
थैंक यू मैम। Namaste, ma'am. Ma'am, I am JVN Riya Bhatt from BHMS 4th year. Ma'am, my question is for Dr. Suman Yadav, ma'am. मैम, जैसे सिंगिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं चुना जाता है, तो मैम आपने उस करियर को कैसे सस्टेन किया? मैं आपका सवाल ठीक से समझ नहीं पाई कि यदि शायद आप कहना चाह रही हैं कि यदि प्रोफेशन की तरह से नहीं लिया जाए म्यूजिक को, तो म्यूजिक को किस तरीके से सस्टेन किया जा सकता है। जी देखिए, आप कोई भी काम करें, मगर कुछ पल आप जरूर चाहते हैं कि बाहरी दुनिया से कट के आप अपने आप से साक्षात्कार करें। इंट्रोस्पेक्शन सभी हम करते हैं, और हमारी जो चेतना है उसको हम जागृत करते हैं। वहां हम तमाम दुनिया से डिटैच होके अपने आप के अंदर होते हैं, और अपने आप के अंदर होने के लिए हमें सबसे ज्यादा मदद करता है म्यूजिक, जो हमारे तमाम तरीके के प्रेशर, तमाम तरीके के स्ट्रेस और सारी समस्याओं से दूर करके हमें समस्याओं के समाधान की ओर हमारी चेतना को जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें म्यूजिक सीखना चाहिए। इस सवाल में से दूसरा जो मैं जवाब देना चाहती हूँ वो ये कि किस किस्म का म्यूजिक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि वेस्टर्न बीट्स हैं, वेस्टर्न बीट्स उसको हम कहें कि विच कैन मेक योर बॉडी डांस, वहां पूर्ण रूप से जागृत होते हैं, वहां आपकी शरीर नाचता है, मगर आपकी जो आत्मा है उसके अंदर कुछ भी नहीं जाता। हम आंख बंद करके उसका आस्वाद नहीं करते। तो इस नाते मैं कहना चाहूंगी कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत की बहुत समृद्ध परंपरा है। उसे यदि प्रोफेशन की तरह से हम नहीं भी लेना चाहते, तो भी हम अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने सुकून के लिए हम उसे जरूर सीखें और सही जगह से सीखें। थैंक यू मैम। I have a question to Dr. Suman Yadav ji. It's not a question, but it is a request from all the JVNs that today we are very fortunate to have her with us. It is very, very, really fortunate because we hardly get a chance to hear her melodious and beautiful voice and the songs. So I request from all of us that JVNs, we should hear ma'am and her melodious voice. We request you ma'am for some song. Thank you. पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ आना और इतने गौरवमय क्षणों को जीना, उसका साक्षी बनना मेरा गौरव है, और उसके लिए मैं डॉक्टर गर्ग और वाइस चांसलर और मैनेजमेंट से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। और रही गाने की बात, तो मैं आपके कंप्लायंस में 2 लाइन सुनाती हूँ। कल 30 जनवरी थी और बापू की पुण्यतिथि थी, तो मैं बापू के प्रिय भजन की 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। वैष्णव जन तो तेरे पीड़ पराई चारी रे, वैष्णव जन तो तेरी कहिए जे पीर पराई
Good evening, ma'am. I'm JVN Archie Sharma. Ma'am, my question is to Ma'am Dolly, ma'am. Ma'am, how did you manage to sustain in this male-dominating entrepreneurship society? I think we all are sustaining with the male-dominating society right now. We have to find our own path. I guess you are asking this question in context of my business. Yes, ma'am. Okay, so see, business में कोई male female नहीं होता. It's all about your business plan. What's the unique proposition you have? How you are solving a problem? And what problem you are solving which nobody else is doing. So it really depends how your idea is, what's your business plan is, and if you have a unique idea, nobody can stop you to be successful. And in these times, you guys are lucky that there are so many organizations and so many companies which are supporting women entrepreneurship right now. So my all the best to you, and don't worry about sustenance. Just think about your plan. Think about really solving a problem. Thank you. Thank you very much, ma'am. मैं JVN डॉक्टर पंकज गर्ग यहाँ फाउंडर एडवाइजर के पद पर हूँ। मैं आप सभी आइकन से एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल कहूँ या मन की एक हमेशा पीड़ा बनी रहती है, क्योंकि आप लोग राइटर हैं, लेखक हैं, सभी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि चूंकि मेल डोमिनेटिंग समाज ने अभी तक हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं उसकी झलक हम शब्दावलियों में देखा करते हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है इस महिला विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने के बाद कि जब शब्द किसी जेंडर को, किसी व्यक्ति के प्रभाव को प्रकट करते हो, मतलब जब उन शब्दों को शब्दावली में शामिल किया जा रहा था, तो क्या उस समय ये अनुभव नहीं था कि यहाँ महिला भी पहुंच पाएंगी? आज भी उन पदों पर अगर महिलाएं सुशोभित हैं, तो क्या कारण है कि वो उस शब्द का प्रयोग कर रही हैं और शब्द को बदलवाने के लिए आप जैसी महारथी लेखक, राइटर इस पे प्रयास नहीं कर रही? मैं इसका घोर विरोधी हूं। हमारे देश की शुरुआत प्रथम नागरिक से होती है, और वो नागरिक का जो शब्द है वो भी घोषित करता है कि वहां किसी मेल को ही बैठना चाहिए, मीन राष्ट्रपति। इसके बाद हम राज्य में आ जाएं, राज्य का भी जो प्रथम नागरिक होता है वो भी है राज्यपाल। जिस विश्वविद्यालय में आप पधारी हैं, यहाँ का सर्वोच्च जो प्रथम नागरिक होता है वो भी है कुलाधिपति। जो एकेडमिक, जिसके पास पावर्स होती है, एकेडमिकली यूनिवर्सिटी को गवर्न करता है, उसका नाम भी कुलपति। तो क्या कारण है कि जब आप लोग कोई लेखन कर रहे हैं तो वहां नई शब्दावली को प्रयोग में लाने की तरफ तत्पर नहीं है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग जी। लेकिन जहां तक मैं ये सोचती हूँ कि हमारा संविधान बहुत बड़ा हिस्सा उसका जो है हमेशा ब्रिटिश संविधान को कॉपी करता रहा, और जब हमारे महारथियों ने इसको हिंदी में किया, जैसे कि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जमाने से देखें तो ज्यादातर साहित्य का जगत पुरुषों से ही शासित था। तो मुझे लगता है कि अब ये कोशिश हो सकती है, लेकिन हम हिंदी के शब्द ढूंढने के कारण कई बार हम लोहपद गामिनी जैसे शब्दों का चयन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे शब्दों को हमें उन्हीं शब्दों की तरह चुनना होगा जहां वो जेंडर के
तहत आते ही नहीं हो। कुलाधिपति का वाइस चांसलर हो सकता है और इसको हम ऐसे ही ले सकते हैं। और क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जब हम अनुवाद करते हैं तो वो अनुवाद पुरुष की नजरिए से ही होता है, तो अगर इसका बदलाव होगा तो मुझे लगता है कि भाषा वैज्ञानिकों को आगे आना चाहिए।